बेटा अब शांत सुनो बेटा, मैंने सातों स्टेप लिखवा दिए जो मेन शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते थे एक्सेप्ट एडमिशन, वो शॉर्ट क्वेश्चन करा दिए। इसके अलावा मैंने न्यू रेशो, एडमिशन रिटायरमेंट दोनों में बता दिया। चेंज इन पीएसआर में न्यू रेशो निकलता नहीं है, वो गिवन होता है। और इसके अलावा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो ये मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब मुझे करना है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने से पहले मैं आज आपको करा रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन के क्वेश्चन। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन है, लिखो उन्हें। उसके बाद फिर सीधा मेन क्वेश्चन पे आ जाएंगे रुके बिना। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 3:2। गुडविल appear in their book rupees 20,000, full stop. Their book also show journal reserve rupees 30,000 and P&L debit rupees 10,000, full stop. They admit C for 1/6 share, फिर फुल स्टॉप। C bring रुपीज 50,000 as capital and rupees 15,000 as his प्रीमियम फॉर गुडविल। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद भी एक आध दिन एक्स्ट्रा ले लूंगा बैच। क्वेश्चन नंबर 2, नहीं छुट्टी नहीं करवाऊंगा, शाम को ट्यूसडे को रख ले करूंगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। अच्छा तुम्हारा बिजनेस करूंगा कुछ। XYZ आर पार्टनर्स, नहीं रखनी पड़ेगी। हाँ, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 3:1। They admit Z as a new partner for 1/3 share. Z bring rupees 50,000 as capital and rupees 20,000 as his share of goodwill, full stop. Partners decide to share equally in future. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। ये वाला क्वेश्चन जब जब आएगा बहुत सारे बच्चों को दिक्कत देकर जाएगा, जबकि ये छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 3, P and Q are partner sharing profit and loss in a ratio 3:2. They admit, goodwill
appear in their book rupees 20,000. They admit R as a new partner. New profit sharing ratio is 5:3:2. Goodwill of firm valued rupees 60,000. Z bring rupees 30,000 as capital and rupees 9,000 as his premium for goodwill. Partners decide to withdraw half the amount of goodwill bought in cash. कितने क्वेश्चन हो गए? 3 और एक लास्ट. ये कराकर गुडविल का भी पूरा हिसाब सेट हो जाएगा बेटा इसमें एडमिशन में. फिर एडमिशन में गुडविल से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजीली कर पाएंगे. बेटा ऐसा होता है पार्टनरशिप में 3 क्वेश्चन शॉर्ट भी आते हैं. अक्सर उसमें से कई बार एक एडमिशन का बन जाता है. ठीक है भाई. एडमिशन, रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ का अपना एक क्वेश्चन फिक्स है 4 नंबर या 6 नंबर में से, कभी 4 कभी 6. जब डेथ का 4 में आता है तो डिसोल्यूशन का 6 में आ जाता है. जब डिसोल्यूशन का 4 में आता है तो डेथ का 6 में आ जाता है. राम एंड श्याम are partners in a firm. General reserve shown by their book rupees 20,000. They admit Mohan as 1/5 for 1/5 share. They admit Mohan for 1/5 share, comma, which he acquire entirely from Sham. Goodwill of firm valued rupees 1,00,000. Sham कह रहा हूं, मोहन bring stock worth rupees 40,000, comma, furniture worth rupees 30,000 and cash rupees 30,000 as his share of capital and goodwill. After admission, firm earn
firm earn profit of rupees 50,000, pass necessary journal entry. ठीक है भाई, रिटायरमेंट में और चेंज इन पीएसआर में तो गुडविल के ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस था ही नहीं, सेम ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट है ना। थोड़ा सा डिफरेंस किसमें था गुडविल का, एडमिशन में। अब उसके लिए मैंने चार क्वेश्चन लिख दिया, मुझे लगता है 4 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है बुक के सारे गुडविल के क्वेश्चन कवर करने के लिए। इन 4 क्वेश्चनों में बुक में जो भी केस बन सकता है गुडविल का वो कवर है, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 5 और लिखता हूं, एक्चुअली में उसमें बहुत ही छोटा है, 10 सेकंड का सॉल्यूशन रहेगा उसका बस। क्वेश्चन नंबर 5, मून हाँ एंड स्टार, सही नहीं आ रहा, 1/5। अब ठीक है, मून एंड स्टार आर पार्टनर in a firm sharing profit and loss in ratio 2:1. They admit son as a new partner. Son bring rupees 50,000 as capital and paid rupees 20,000 as goodwill to Moon and Star privately. बस pass necessary journal entry। अब आपका गुडविल के ट्रीटमेंट का कोई केस नहीं बचेगा, गुडविल की वैल्यूएशन का केस बच सकता है, ट्रीटमेंट का केस नहीं बचेगा, ठीक है बेटा। वैल्यूएशन में और ट्रीटमेंट में फर्क है, वैल्यूएशन मतलब कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट मतलब रिकॉर्डिंग एंट्री, तो उसमें अब कोई वो नहीं बचेगा कुछ भी। ये 5 क्वेश्चन बुक के 25 क्वेश्चनों के बराबर है। मैं एक वैल्यूएशन सिखानी है ना हिडन गुडविल की, पता नहीं मैंने कराई थी नहीं कराई थी, कराई तो होगी मैंने, 100% कराई होगी। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने एक संतरा खरीदा 100 रुपए का, उसकी फांक मैंने बेची, उसमें 4 हिस्से हैं, एक हिस्सा बेचा मैंने 30 रुपए का, तो मार्केट वैल्यू क्या हो गई उस संतरे की इस हिसाब से, और हमने लगाए कितने थे, तो कितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो गुडविल है। आ रहा है कुछ ऐसा एग्जांपल याद? इतना ही ट्रीटमेंट है जो मैंने एग्जांपल समझाया, मतलब ट्रीटमेंट कर रहा हूं, इतनी ही वैल्यूएशन है, करा दूंगा जब कराऊंगा, फिलहाल तो ये कराना है बेटा। शुरू करूं क्या? क्वेश्चन में रब कर नहीं कर रहा, चलो कर दी। चलो सुनो, देखो एडमिशन का क्वेश्चन हो, रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन हो, डेथ का क्वेश्चन हो, हमें तो वो 7 स्टेप जो लिखे थे वो फॉलो करने हैं। बस डेथ में एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाएगी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, वो न्यू रेशो कह रहा हूं, P&L सस्पेंस, है ना। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एडमिशन का क्वेश्चन है, तो स्टेप 1, स्टेप 1 में मुझे चाहिए ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। पार्टनर है ए बी, ओल्ड रेशो है 3:2, सी एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए, 1/6। क्या इस क्वेश्चन में कोई न्यू रेशो गिवन है? नहीं। क्या किसी पार्टनर का रेशो फिक्स करना है? नहीं। फ्यूचर रेशो है? नहीं। ऑफ मेथड, फ्रॉम मेथड, कुछ नहीं। तो ये रेशो का कौन सा केस है? सिंपल। और सिंपल केस में ओल्ड रेशो ही क्या होता है? सैक्रिफाइस। स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2, इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्या पुरानी गुडविल है?
है कितनी, 20,000। तो एंट्री होती थी ओल्ड रेशो में डेबिट टू गुडविल। ओल्ड रेशो किस किस का है, ए का और बी। कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे, मैं इसलिए नहीं लिखता हूं। टू गुडविल कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। कितनी ओल्ड गुडविल, 20,000 और ओल्ड रेशो है 3:2। कितना बना, 12,000 और 8,000। स्टेप 2 खत्म। स्टेप 3, इज देयर एनी रिजर्व, है या नहीं है। अब रिजर्व है तो दो बातें होंगी, या तो बांटना है या नहीं बांटना। कुछ लिखा है नहीं, तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व होता है पॉजिटिव रिजर्व, एंट्री होती है पॉजिटिव रिजर्व डेबिट टू ओल्ड रेशो वाले पार्टनर। ओल्ड रेशो वाले कौन कौन है, ए बी। जनरल रिजर्व कितना है, 30,000। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो है 3:2, 18 और 12। क्या और भी कोई रिजर्व है, पी एंड एल डेबिट। नेगेटिव रिजर्व है, एंट्री होती थी पार्टनर डेबिट। एक भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूं, मतलब फॉलो में वही स्टेप करूंगा साथ बेटा, चाहे एंट्री का क्वेश्चन कराऊं चाहे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ तो मैंने करा ही दिया था पहली क्लास में, सेकंड क्लास में है ना। WCRIFF 2 पी एंड एल कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्या है पी एंड एल, ओल्ड रेशो क्या है 3:2, 6,000 4,000। स्टेप 1 2 3। स्टेप 4, इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व, नो, स्किप। स्टेप 5, फॉर न्यू गुडविल ऑफ फर्म। एडमिशन के केस में नया पार्टनर आता है, पैसा लाता है, एक तो अपनी कैपिटल का और गुडविल का, यही चीजें लाता है ना नया पार्टनर। कैपिटल के लिए कितना पैसा ला रहा है, 50, और गुडविल के लिए 15। कहां लिखा है, 15 ही लिखा है, ठीक है। और फिर ये जो गुडविल का पैसा वो लाता है वो बढ़ जाता है पुराने पार्टनर्स में। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पता नहीं क्या कह रहे हो। ओल्ड लिखकर काट रहा हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। वो बाई चांस इस क्वेश्चन में ओल्ड और सैक्रिफाइस सेम है। हर क्वेश्चन में ओल्ड और सैक्रिफाइस सेम हो ये जरूरी नहीं है बेटा, सही है। हर क्वेश्चन में ओल्ड और सैक्रिफाइस सेम हो ये जरूरी नहीं है। 15,000 को बांटो 3:2 में। क्या मुश्किल था, क्या मैंने स्टेप्स के अलावा कुछ और नया सिखाया इसमें। जो स्टेप सिखाए थे बस उन्हें यूज ही कर रहा हूं, गुडविल के स्टेप, ठीक है ना बेटा। सबसे मेन क्वेश्चन नंबर 2, छोटा सा पर खोटा सा क्वेश्चन है ये। अभी आपको फील नहीं होगा खोटा है, जब करूंगा तो पता लगेगी ये खोटा क्वेश्चन क्यों है, सही है। कपड़ा उठा लो, एक बार घर पे अपने हाथ से करोगे इन क्वेश्चनों को ट्राई, मैं क्लियर कर दूं, ये रब कर दूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी। स्टेप 1 में क्या चाहिए होता है, ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। पार्टनर है एक्स वाई, जेड बाद में एडमिट होगा। ओल्ड रेशो है 3:1, जेड आ रहा है 1/3 शेयर के लिए अलग से। अब रेशो का कौन सा केस है, सिंपल केस है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या बना 3:1। मुझे तो सब पता है, मैंने क्वेश्चन बनाया, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं। ये रेशो का थर्ड केस है, व्हेन फ्यूचर रेशो इज गिवन। तीनों पार्टनर का न्यू रेशो दे रखा है इक्वल,
क्या दे रखा है? न्यू रेशो दे रखा है तीनों पार्टनर का 1, 1 और 1। ठीक है, तो यानी कि यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। एक्स का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, फाइव बाई 12, वाई का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो माइनस 1/12। तो इसका मतलब सारा सैक्रिफाइस केवल किसने करा है? एक्स ने। वाई को उल्टा क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। ठीक है, वाई को उल्टा क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। आया नहीं है ये निकल के, मैंने क्वेश्चन दिया है ये वाला बेटा बना करके, मुझे सिखाना था इसके अंदर कुछ। चलो अब स्टेप 2, क्या कोई पुरानी गुडविल है? गुडविल ऑलरेडी अपीयर है कोई? स्टेप 3, क्या कोई रिजर्व है? स्टेप 4, क्या कोई स्पेसिफिक रिजर्व है? स्टेप 5, नया पार्टनर आता है, पैसा लाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू जेड्स प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के कितने ला रहा है और गुडविल के टोटल? फिर ये जो जेड का प्रीमियम है ये बढ़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, ओल्ड रेशो में नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और सैक्रिफाइस सारा किसने करा है? वाई को उल्टा क्या हो रहा है? अबे तो जब भी कोई पार्टनर को गेन होगा वो कंपनसेट करेगा। अब की बार वाई डेबिट में आया जस्ट बिकॉज ऑफ गेन, जस्ट बिकॉज ऑफ गेन। अब अमाउंट कैसे सोचें भाई? ये सारा का सारा 20x को मिल जाएगा नो डाउट, पर y भी तो कुछ अमाउंट लाके देगा, वो भी तो x को मिलना चाहिए। अब y कितना अमाउंट लाके देगा ये कैसे सोचा जाए? मैं आपको दो रास्ते दिखाता हूं। एक रास्ता 1/4 + 1/12, सुनो, एक रास्ता z कितने शेयर के लिए आया था और 1/3 शेयर के लिए वो कितनी गुडविल ला के दे रहा है? अब y को गेन कितना हो रहा है? तो 1/12 शेयर के लिए वो कितनी गुडविल देगा? क्रॉस मल्टीप्लाई आती है बेटा सभी को? 5000। कोई डाउट? एक और रास्ता है, अगर ये एग्जाम में दिमाग काम ना करे तो रामबान दवा, ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट। हर एंट्री क्या होती है? बेसिकली गेनर टू सैक्रिफाइसर होती है। एक्स वाई जेड, ओल्ड रेशो क्रेडिट, न्यू रेशो डेबिट। मगर इसमें आपको बस क्या याद रखना है? टोटल गुडविल के ऊपर लगता है ये ट्रीटमेंट, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर की गुडविल पे। जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है? अब 1/3 शेयर के लिए कितने गुडविल ला रहा है? तो टोटल गुडविल हमारी क्या बनेगी बेटा? 3/1 इंटू 20, टोटल गुडविल बनेगी 60। और ये जो ट्रीटमेंट लगता है ये टोटल गुडविल पर लगता है। किस पे लगता है? बांटो 60,000 को एक बार ओल्ड रेशो में, 45 और 60,000 को बांटो एक बार फिर कौन से रेशो में? न्यू रेशो में। 20 20 20, डिफरेंस 25,000 क्या बढ़ा है? क्रेडिट। डिफरेंस 5,000 क्या बढ़ा है? डेबिट। डिफरेंस 20,000 क्या बढ़ा है? ध्यान से देखना, इस एंट्री में z क्या हो रहा है? कितने से? 20 से। y इस एंट्री में क्या हो रहा है? कितने से? 5,000 से। विदाउट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो, माइनस प्लस सब अपने आप एडजस्ट हो गया, गेन सैक्रिफाइस सब अपने आप एडजस्ट हो गया, डेबिट क्रेडिट खुद बनकर आ गया। x क्या हो रहा है?
क्रेडिट कितने से 25 से कितने से। तो अगर एग्जाम में भूल जाओ, माइनस प्लस के चक्कर में फंस जाओ गेन सेक्रीफाइस में, तो ये रामबाण तरीका है बेटा। ठीक है, ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट हर जगह लगेगा। और जब आप लोग अगर सीए करोगे, सीए फाउंडेशन में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जब, तो मैं तो यही ट्रीटमेंट कराऊंगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब जगह। फिर ये वाला अलग से एंट्री नहीं लिखवाऊंगा सेक्रीफाइसिंग की, तब मैं यही ट्रीटमेंट लगवाऊंगा बेटा। अब ये दिक्कत है कि तुम्हें न्यू रेशो का अगर सिंपल केस ना हो के, कोई न्यू रेशो गिवन नहीं है, कोई और केस है, तो उसकी कैलकुलेशन में तुम्हें टाइम वेस्ट करना पड़ता है। हाँ, अदरवाइज आप देखो ना, मैच हुआ नहीं हुआ, डेबिट क्रेडिट खुद बनकर आया। क्या मैंने बताया कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस यहां पर जिसे डेबिट होना था वो डेबिट हुआ, और जिसे क्रेडिट होना था वो अमाउंट भी एग्जैक्ट वही आए जो हमने सोचे थे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग से। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? ट्राई करेंगे घर पे ये पांचों क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। कर दो अब क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले स्टेप में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग चाहिए। हाँ भाई, ओल्ड रेशियो क्या है, कौन कौन पार्टनर है? पी क्यू, अरे यार यहां आर था, आर की जगह मैंने जेड लिख दिया, ये आर है बेटा। क्या है ये? आर है, मैंने गलती से जेड लिख दिया। आर ओल्ड रेशियो क्या था? न्यू रेशियो। तो क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। पी का 3/5 माइनस 5/10, 1/10। क्यू का 2/5 माइनस 3/10, 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है? क्या हर केस में ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस होता है? नहीं। तो जो लोग अपना पीछा छुड़ाते हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं कि ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग सेम है। और मैंने आपको क्या बताया था? केवल सिंपल केस में ओल्ड और सैक्रिफाइस क्या है? सेम। अब बाकी सभी जगहों पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम नहीं था बेटा, चेंज हुआ था, है ना? कोई डाउट इसमें? फॉलो द स्टेप्स। स्टेप 1, इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? है, कहां है? अपीयर, ये रही 20,000। अपीयर वाली गुडविल ओल्ड होती है। तो ओल्ड रेशियो वाले पार्टनर डेबिट टू गुडविल, कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। 20,000 को बांटो 3:2 में, 12,000 और। स्टेप 3, इज देयर एनी रिजर्व? नहीं है। स्टेप 4, इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व? नहीं है। स्टेप 5, नया पार्टनर आएगा, पैसा लाएगा। किस किस चीज के लिए? एक तो आर है बेटा नया पार्टनर, जेड गलती से लिख दिया था। एक तो कैपिटल के लिए और एक गुडविल के लिए, जिसे क्या नाम देते हैं? कैपिटल के लिए कितना पैसा ला रहा है? 30,000। और गुडविल के लिए 9। भैया 60 कहां से देख लिया? 60 कहां से देख लिया? अब वो भी 60 है। हाँ ठीक है, पर हमें फर्म से मतलब है, उससे मतलब है। तो वो कितने ला रहा है? 9,000। फिर ये प्रीमियम बढ़ता है। कौन कौन से पार्टनर में? पुराने पार्टनर में। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो। प्रीमियम कितना है और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? कोई डाउट है इसमें? मुश्किल था? अधूरा है। क्या अधूरा है? सुनो मेरी बात ध्यान से। फर्म की गुडविल कितनी है? आर का शेयर कितना है? 2/10। तो आर की गुडविल कितनी बैठती है? 12,000। और आर केवल कितनी गुडविल ला रहा है? तो बेटा बाकी
3,000 वो गुडविल नहीं ला पा रहा है। कितनी गुडविल नहीं ला पा रहा है वो? तो जो गुडविल लाया उसे तो प्रीमियम का नाम दे दिया, ठीक है। अरे जो गुडविल नहीं लेकर आया वो किस नाम से लिखवाई थी हमने? करंट अकाउंट। आप कैपिटल अकाउंट लिख देंगे वो भी सही ट्रीटमेंट है। कहां से लेते हैं वो गुडविल? उसके करंट अकाउंट से। कितने रुपए? 3,000। और ये भी कौन से रेशो में बटेगी बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, 3 क्वेश्चन कराए, तीनों डिफरेंट हैं, एंट्री के स्टेप सेम है, और तीनों क्वेश्चन के अंदर जो मैंने कंटेंट दिया था कहीं ना कहीं क्या था उसमें? सब में चेंज था बेटा। पहले में नॉर्मल क्वेश्चन, दूसरे में माइनस में पहुंच गया सैक्रिफाइस, तीसरे में पार्ट गुडविल का ला रहा है, एक पार्ट गुडविल का वो नहीं ला रहा, कुछ गुडविल ला रहा है कुछ गुडविल नहीं ला रहा। जो गुडविल ला रहा है वो किस नाम से? प्रीमियम नाम से। जो गुडविल वो नहीं ला पा रहा है वो किस नाम से? करंट अकाउंट नाम से। कोई डाउट इसमें? स्टेप 4 था, ये 5 था। स्टेप 6, इस पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग? क्या लिखा है? बॉट इन कैश वाली गुडविल कौन सी है? ये वाली, ये वाली? नो वाली। ये है बॉट इन कैश। इसका हाफ पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं। जब पार्टनर विड्रॉ करेंगे तो उनकी कैपिटल क्या होती है बेटा? डेबिट। और क्या चीज जाएगी बिजनेस में से? कैश। कितना? 4500। इसका हाफ। और जाहिर सी बात है जितना मिला था उसी रेशो में विड्रॉ करेंगे। सही है? ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्या? आर हो गया ना? तो अबे तो गुडविल मिली किसे है? आर को गुडविल मिली है तो वो विड्रॉ कर देगा। मिली किस किस को है? पी और क्यू को। तो विड्रॉ भी कौन कर सकता है? पी क्यू कर सकते हैं। ठीक है ना? जिसे गुडविल मिली नहीं है वो विड्रॉ कैसे करेगा? कुछ पूछना है? 3 क्वेश्चन, तीनों डिफरेंट। आपको क्या लगता है चौथा सेम होगा? 5वां? सारे क्वेश्चन अलग हैं ये। और तीनों क्वेश्चनों में एक और चीज नोटिस करना, पहले केस में ओल्ड रेशो ही क्या बना, दूसरे में गेनिंग सैक्रिफाइसिंग माइनस प्लस का चक्कर, तीसरे में सैक्रिफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो चेंज हुआ, चौथे में भी चेंज होगा। ठीक है, चौथे में भी क्या होगा बेटा? चेंज होगा। करें अब क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले राम, श्याम और मोहन बाद में आ रहा है। ओल्ड रेशो क्या है? नहीं दे रखा, तो नहीं दे रखा तो मोहन कितने शेयर के लिए आ रहा है? अब रेशो का कौन सा केस है? फ्रॉम मेथड है। मोहन 1/5 किससे ले रहा है? बताओ। सारा का सारा श्याम से। तो यानी कि सारा का सारा सैक्रिफाइस किसने किया है? केवल श्याम ने। राम ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है बेटा। सही है? मोहन एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम श्याम। तो सारा का सारा सैक्रिफाइस किसका है? श्याम का। मोहन का कोई सैक्रिफाइस नहीं है। चलो भाई स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप 1, इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? नो, छोड़ो। स्टेप 2, इज देयर एनी रिजर्व? है तो सही, जनरल रिजर्व। पॉजिटिव रिजर्व होता है। जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड रेशो वाले पार्टनर। ओल्ड रेशो क्या है? कितना है? तो स्टेप 3, स्टेप 4 सॉरी, इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व? स्टेप 5, नया पार्टनर आएगा, पैसा लाएगा, पर अब की बार वो पैसे के साथ साथ और एसिड भी ला रहा है, तो जो भी कुछ ला रहा है वो उसे डेबिट कर दो। स्टॉक डेबिट, फर्नीचर डेबिट, कैश डेबिट। स्टॉक 40, फर्नीचर 30, कैश 30। 2,
एम्स कैपिटल टू एम्स प्रीमियम। ठीक है बेटा, अब कैपिटल कितनी ला रहा है और प्रीमियम कितना ला रहा है, यही इस क्वेश्चन के अंदर हिडन है। मैं क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं करूंगा, रिपीट करूंगा तो फायदा क्या हुआ, एक ही कॉन्सेप्ट बार बार सिखाया। भैया इसमें गुडविल ऐसे पता चल रहा है कि वो 1 लाख उसकी वो टोटल 20,000 गुडविल। अब देखो फर्म की गुडविल कितनी है, एम का शेयर कितना है, 1 लाख का 1/5 यानी कि 20। तो इसमें से 20,000 गुडविल है, तो बचा हुआ बैलेंस कैपिटल कितनी बनी। अब ये जो गुडविल है ये बढ़ती है किस किस में, पुराने पार्टनर्स में। कौन से रेशो में, और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है बेटा, 1:0, 0:1। तो 0 और 20,000। कोई डाउट इसमें अनुष्का जी, क्लियर है बिल्कुल, लक्ष्य श्योर बेटा। एक बार भी उन 7 स्टेप के बाहर कुछ आया, पर क्वेश्चन देखो हर बार बदल गया, उसके बावजूद भी वही 7 स्टेप फॉलो होते हैं बेटा, है ना। अगर मैं 7 स्टेप की जगह हर क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह देखूं तो ऐसा लगेगा कितनी नई नई चीजें आ रही हैं, जबकि कुछ भी नया नहीं कर रहे, स्टेप वही फॉलो कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन कैसे भी दे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये सबसे टफ क्वेश्चन है आज का, सबसे टफ क्वेश्चन है आज का। देखते हैं क्यों। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेप 1 मून, स्टार और सन। ओल्ड रेशो क्या है, सन कितने शेयर के लिए आ रहा है नहीं बताया, तो रेशो का सिंपल केस मानते हैं, जो ओल्ड था वही सेक्रीफाइस। स्टेप 1, इज देयर एनी ओल्ड गुडविल, इज देयर एनी रिजर्व, इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व। नया पार्टनर आएगा, पैसा लाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्स कैपिटल और टू सन्स प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के कितने ला रहा है और गुडविल के 20। गलत, गुडविल उसने प्राइवेटली पे की है। प्राइवेटली का मतलब फर्म के बाहर सेटलमेंट किया है, तो फर्म के अंदर नहीं आ रही है गुडविल। भाई क्वेश्चन पढ़ लो, पेड 20,000 गुडविल प्राइवेटली। तो जब फर्म के अंदर पैसा ही नहीं आ रहा गुडविल का, तो फर्म का ही एंट्री करेगी भाई, तो नो एंट्री, बस खत्म आंसर। इतना ही क्वेश्चन था और क्या, जितना वो कैश बिजनेस। भाई मैं दुकान हूं, मेरे अंदर कितने पैसे आ रहे हैं, जो मेरे अंदर। तो अब इसी बात को ध्यान रखो, नोट, इफ गुडविल is paid privately, that is outside firm, then there will be no entry for goodwill। खत्म, ठीक है। ये इसलिए टफ था ना कि तुम एग्जाम में कर ही आते इसमें, है ना, हर नंबर कट जाते फिर। हाँ हाँ, नहीं बड़े वाले क्वेश्चन में पॉइंट आया था, एक बार 3 में। 3 में उसने क्या करा, बाकी सारी चीजें दे दी थी ना, हाँ सब 3 नंबर में आते हैं, 3 या 4। कोई डाउट है,
अब हम रेडी हैं बड़े क्वेश्चन के लिए तैयार। ठीक है, कल अब बड़ा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। नहीं बेटा,